अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आप देख रहे हैं सेव दवा चैनल। क्या आपको सफ़र के दौरान मतली चक्कर या उल्टी की शिकायत होती है? तो ये आज की वीडियो ख़ास तौर पर आपके लिए बनाई गई है। दोस्तों, सफ़र के दौरान उल्टी या चक्कर आने की सबसे बड़ी वजह होती है मोशन सिकनेस। जब हम बस, गाड़ी, जहाज़ या बहरी जहाज़ में सफ़र करते हैं तो हमारी आंखें एक चीज़ को देख रही होती हैं और हमारा अंदरूनी कान हरकत को कुछ और अंदाज में महसूस कर रहा होता है। ये फ़र्क दिमाग को कंफ्यूज कर देता है और नतीजे में इंसान को मतली चक्कर या बाज़ औक़ात उल्टी भी हो जाती है, जो कि काफ़ी शर्मिंदगी का बायस बनती है। ये बात करते हैं कि इस मसले से कैसे बचा जाए। सबसे पहले दूसरी जगह और बैठना बहुत ज़रूरी है। अगर आप बस, कार या सफ़र में कर रहे हैं तो कोशिश करें कि अगली सीट पर बैठें, क्योंकि वहाँ हरकत कम महसूस होती है। दूसरा अहम नुक्ता, दौरान सफ़र मोबाइल या किताब ज़्यादा इस्तेमाल ना करें। इसके बजाय गाड़ी से बाहर दूर किसी एक चीज़ को देखते रहें। तीसरी बात, सफ़र से पहले भारी, तेज़, मिर्च मसाले वाले खाने से परहेज़ करें। हल्की ग़िज़ा और मुनासिब मिकदार में पानी सफ़र के दौरान बहुत मददगार साबित हो सकता है। हल्की ग़िज़ा से मुराद ये है कि कोई बिस्किट या कोई फ्रूट खा लें। चौथा तरीका, ताज़ा हवा लेना। गाड़ी में अगर मुमकिन हो तो खिड़की थोड़ी सी खोल लें या फ्रेश एयर वेंट अपनी तरफ कर लें और ताज़ा हवा मुसलसल लेते रहें। एक बहुत मुफीद घरेलू टोटका, सफ़र से थोड़ी देर पहले अदरक का एक छोटा सा टुकड़ा या अदरक वाली चाय लेने से भी मतली में काफ़ी कमी देखी गई है। दोस्तों, अगर आपको सफ़र में यह मसला होता है तो मामूली ना समझें और अपने डॉक्टर या फार्मासिस्ट से ज़रूर मशवरा करें। डायमिनहाइड्रामिन एक दवाई है, वो भी आप ले सकते हैं इसमें डॉक्टर के मशवरे से। तो जब भी आप सफ़र कर रहे हो तो ये दवा अपने साथ ज़रूर रखें। इसके अलावा अगर इसी तरह की मालूमाती वीडियो आप अगर देखना चाहते हैं तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर देना। ख़ास तौर पे बच्चे और ख़वातीन इस चीज़ का ज़्यादा शिकार होते हैं। तो जब भी आपका इरादा हो कि आप घर से बाहर किसी टैक्सी में, बस में या ट्रेन में सफ़र कर रहे हैं तो अपने साथ डायमिनहाइड्रामिन टैबलेट या सिरप फॉर्म में ज़रूर रखें, क्योंकि ये वो दवा है जो आपको फौरी तौर पे अगर बहुत ज़्यादा उल्टी हो रही होगी तो उस चीज़ को रोक देगी। ये काफ़ी परेशानी का बायस बनता है और इसके फ़ौरन जो है बात ज़्यादा हो जाए तो डिहाइड्रेशन भी हो सकती है। तो पानी का ज़्यादा से ज़्यादा इस्तेमाल करना चाहिए। इसी तरह की अगर आप मालूमाती वीडियो, ऑथेंटिक और ट्रू इन्फॉर्मेशन जानना चाहते हैं तो वो कोई फार्मासिस्ट ही आपको दे सकता है। जैसा कि आप लोग जानते हैं, मैं एक रजिस्टर्ड फार्मासिस्ट हूँ और आपको मुस्तनिद इन्फॉर्मेशन देता हूँ दवाओं से मुताल्लिक। तो नेक्स्ट वीडियो तक अपना ख्याल रखिएगा। इस वीडियो को अगर पसंद आई तो ज़रूर अपने दोस्तों से शेयर कीजिएगा। चैनल को सब्सक्राइब करिए बगैर अगली वीडियो में नहीं जाइएगा। तब तक अपना ख्याल रखना। नेक्स्ट वीडियो तक अल्लाह हाफिज़।